अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ वेरी सुपर लेडीज़ हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं विमेन लॉ के बारे में। बहुत सी हमारी लेडीज़ हैं, आप देखने वाली, आपको नहीं पता कि कौन से लॉ पास हो चुके हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनको हम वार्मली वेलकम करते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुल महर हमारे साथ हैं। वार्मली वेलकम। थैंक यू। इसके साथ जब हम बात कर रहे हैं लॉ की, तो लॉ आता कहाँ से है और इस पर इम्प्लीमेंट किस हद तक हो सकता है, तो ये जो कि इस फील्ड में प्रॉपरली काम कर रही हैं ऐसी लेडी ही हमें गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट आमना चौधरी। वार्मली वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। हम स्टार्ट पहले तो ये लेते हैं, गुल महर से पूछते हैं, इनका जो वास्ता पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा सोशली जब एक्टिव हैं, पॉलिटिकली भी और एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी, जब लेडीज़ से मिलती हैं तो क्या गुल महर लेडीज़ को पता होता है कि उनके लिए क्या लॉज हैं? जी पहले तो थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये कि जब ख़वातीन से हम मिलते हैं, हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा तबका ऐसा है जिनको शऊर नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है। उन ख़वातीन को तो बिल्कुल नहीं पता उनके लिए क्या लॉज़ हैं, किस तरह से वो अपने हकूक़ ले सकते हैं। जैसा कि अभी विरासत का कानून पास हो गया, उनको नहीं पता कि हमने कैसे लेना है। औरतों को सबसे पहले, हमारी औरतों को ये नहीं पता कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। इनफैक्ट दे हैव नो आईडी कार्ड्स। अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन के आईडी कार्ड्स ही नहीं हैं और उनको ये नहीं पता कि जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके पास आईडी कार्ड ना हो। तो ख़वातीन को बिल्कुल नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, वो किस तरह से इनको ले सकती हैं। और ये मार्जिनलाइज्ड लेडीज़ जो हैं, और जो हमारी सिटीज़न लेवल की हमारे शहरों की औरतें हैं, उनको सब पता है कि किस तरह से अपने राइट्स लेने हैं, कहाँ कहाँ हम जाके बोल सकते हैं। अब पहली दफ़ा पाकिस्तान में जब हमने ख़वातीन में सबसे बड़ा चेंज तब देखा, एक तो ये अभी इलेक्शन में ये हुआ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा आईं, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए वोट भी डाला और बहुत ज़्यादा सीट्स पे भी कॉन्टेस्ट किया ख़वातीन ने। तो ये एक चेंज आया। दूसरा चेंज, अभी जब टाइगर फोर्स बनी तो उसमें हमने देखा कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुई। पहले औरतें तो सब वॉलंटियर कामों के लिए अभी नहीं जैसे कह रजिस्टर रही हैं होती कि थी। वो जो शहर में रहने वाली लेडीज़ हैं, वो आपके ख्याल से उनको ज़्यादा पता है लॉज का? बिल्कुल, शहर में रहने वाली कंपैरेटिवली स्टडी है ना, सही। आपकी स्टडी पे बेस करता है आपको कितना लॉ का पता है और कितना नहीं पता। जब हम लॉ की बात करें, हमारे साथ हैं एडवोकेट, क्यों ना हम आपसे पूछें, जो लॉ है पहले तो बताइए लेडीज़ को जिनको नहीं पता कि उनके लिए क्या लॉस हैं, वो क्या क्या उनके हाथ में है जो वो कर सकते सबसे पहले तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। इन्होंने जैसे बात की है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो इवन के हमें शुरू से ही, मतलब हमारे इस्लाम ने हमको राइट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि इसके लिए भी हमें विरासत के लिए हमें लॉज पास करवाने पड़े। और राइट ऑफ वोट जो है, ये मतलब तहरीक आज़ादी मतलब जब चली थी तो तब से ही राइट ऑफ वोट जो उसका हक का, मतलब ख़वातीन ने बड़ी स्ट्रगल की है। ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और हमारी पार्लियामेंटेरियंस थी जो मतलब इस फील्ड में आई, मतलब मैडम शास्ता इकरामुल्लाह एंड बेगम जहारा शाहनवाज। तो ऐसी जो बहुत सी ख़वातीन हैं, उन्होंने इस चीज़ को किया और राइट ऑफ वोट का मतलब उधर हुआ। और इवन के अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि किसी भी इलाके में 10% जो हैं लाजमी वोट्स जो हैं, टोटल वोट्स में से 10% जो हैं वो ख़वातीन के लाजमी होने चाहिए, वरना उसे नहीं माना जाता, कि वोटिंग को नहीं माना जाता। तो ऐसे बहुत से लॉज हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, चाइल्ड कस्टडी का है, फैमिली लॉज बहुत अभी ज़्यादा जैसे है। भी बात करिए फैमिली लॉज, कोर्ट का जहाँ पे नाम आता है आवाम डर जाती है कि ये तो बस हम सारी उम्र के लिए फंस गए और हमारे इस केस का रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही, कोर्ट का जब नाम आ जाता है तो मतलब आपको पता है कि थोड़ी मतलब अंडर डेवलप कंट्री है पाकिस्तान हमारा, तो इस चीज़ से डर जाते हैं कि कोर्ट्स ना 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 ना। इवन कि हम फीमेल्स लॉयर हैं तो फिर भी मतलब कहते हैं कि इस फील्ड में क्यों भेज रहे हो अपने, मतलब बच्चों को क्यों भेज रहे हैं ना, सारे खौफ का सिस्टम है। पहली बात जो हम मतलब अक्सर मैं करती हूँ कि हम सबसे पहले बच्चियों को शादियों की तरफ ना ज़हन में शुरू से डाल देते हैं कि आपकी शादी करनी है। वो सिर्फ उसे उनके सपने ही अपने दूल्हा राजा के देखती रहती है, तो जिसकी वजह से वो ना जो उनके अंदर टैलेंट है, हिडन क्वालिटीज़ हैं, उसको मतलब आप ना उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। सबसे पहले तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप ना साइड पे रखते हैं।
सबसे पहले आपको इक्वल समझना चाहिए मेल्स के लेडीज को ना, फिर उसके बाद आपका मतलब सारा होता है कि एज अ लेडी ज़्यादा जी, मुश्किल हो जाती है इस एज अ चीज़ को लेडीज जी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसमें ये होता है कि कोर्ट्स के नाम से लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कानून बहुत अच्छा है। तो बहुत से लॉज पास हो पर चुके हैं, ऐसा अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत ऐसा है। क्यों है कि ये जो कोर्ट के मैटर्स होती हैं, चाहे फैमिली मैटर्स ही हों, उसमें कुछ क्रिमिनल तो ऐसा होता नहीं, लेंथी क्यों हो जाती है, इतना प्रोसेस जी लेंथी बहुत कि ज़्यादा फैमिलीज के लिए फॉलो अप करना, जबकि लेडीज हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं। बहुत बेसिकली ज़्यादा हमारे लॉयर्स की भी कम बख्ती है कुछ लोगों की, कि मतलब वो करते हैं आपको जो मतलब मैं आपके सीधी लॉयर है बात ना पूछने वाली है प्रोग्राम की। नहीं जो जो चीज़ हो ना, ब्लैक शीप्स जो हैं आपके हर प्रोफेशन में होती हैं, तो आपको खुल के बात करनी चाहिए। जो उनकी वजह से आपको मतलब उन्हें जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उन्हें मतलब गलत गाइड करते हैं, ब्रेव आमना, सपोर्टिव नहीं बहुत होते। अच्छी बात है, आपको ये बात जिस तरह सच्चाई जी से कर रही है ऐसे ही करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी तरफ आते हैं गुल, आप बताइए कि अभी जैसे बात हो रही है कि कोर्ट का जब नाम आता है तो वो कितना ज़्यादा वो होता है कि लेंथी प्रोसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो सारी सारी उम्र उसमें गुजर जाती है। आप उन लेडीज़ के साथ सबसे के आप बातचीत करती हैं, उनसे मिलती हैं, उन लोगों के क्या व्यूज़ होते हैं सारे क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके डाइवोर्स के केसेस हैं, देन जो चाइल्ड के कस्टडी केसेस, और वो लेडीज़ ही हैं जिनको फॉलो अप करने हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है, अगर तो उनका लॉयर फ़ीमेल है तो उनको इंटरेक्शन का मसला नहीं होता, वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर लेती हैं, अपने मसाइल बता देती हैं। जहाँ पे मेल लॉयर्स हैं वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और जिस तरह अभी आमना ने कहा कि बहुत ज़्यादा डिले टैक्टिक्स हैं। लॉयर को ही पता है कि किस तरह से डिले करना है। अब और उनको पता है कि हमने किस तरह से फ़ीस बढ़ानी है, लोगों को तंग करना है, तो ख़वातीन को भी वो इसी खाते में लेके बहुत तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये कि उस औरत को अपने राइट का नहीं पता, ठीक है, कि मैं किस तरह से अपनी बात मनवा सकती हूँ, किस तरह से अपना राइट ले सकती हूँ। उसको पेशियों पे जाना, और फिर बाज़ औक़ात औरतें अपना हक इसीलिए नहीं लेती यार, कौन कोर्ट में जाए, कौन थाने के चक्कर लगाए, कौन कचहरी जाए, मतलब अपना राइट वो इसीलिए क्लेम नहीं करती कि हम इन जगहों पे नहीं जा सकते। और हमारा अभी करंट देखें तो आप रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने हमारी कंप्लेंट सुनने के लिए पुलिस बिठा दी, फीमेल खातून बिठाई है जो हमारी कंप्लेंट लेगी ख़वातीन की। लेकिन क्या है कि औरतों को ये पता ही नहीं कि वहाँ पे आप जाएं, आपको कोई फीमेल इंटरटेन करेगी। अभी जो आप बात कर रही हैं, ये आप इसका रीज़न क्या समझती हैं, किसको इसका जिम्मेदार समझती हैं कि अवेयरनेस क्यों नहीं है लेडीज़ को? अच्छा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस है। हम जाके कम्युनिटी में बताएं लोगों को, हम थ्रू मीडिया बताएं, हम बहुत बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट टॉक शोज़ होती हैं, इसके ऊपर के करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी ये भी बात करें कि जो औरतों के इश्यूज़ हैं वो किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। और आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थाने में बैठी हुई है, वो आपकी बात सुनेगी, तो हम उनको अवेयर करें, एजुकेट करें ना। गुल, एक ये मीडियम है, भी आई थिंक वो एक वो बन गया हुआ है ना इमेज, तो अब वो सिर्फ इमेज को ही माइंड में बिठाया हुआ, जो चेंज आया है उसको कोई नहीं देख रहा। चेंज को इसलिए नहीं ना देख रहे कि वो एडिटाइज नहीं हो रहा। पहली बात ये, वो फर्स्ट लेवल पे एडिटाइज नहीं हो रहा, और दूसरे लेवल पे ये कि जिनको पता चल रहा है वो भी आगे नहीं बता सक रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीजें हैं। वो औरत जिसके लिए ये राइट बना है, जिसको ये सहूलत दी गई है, वो सोशल मीडिया नहीं यूज करती, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसको कौन बताएगा? मैं, आप, या हमारा मीडिया, यानी हमारे टीवी चैनल्स पे के पास करप्शन और मेगा स्कैंडल्स के ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा ऐसी चीज़ डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अब ऐसी लेडी और जिसको इतना नहीं अवेयरनेस, जिसको नहीं पता, आमना वो कोर्ट में आई है, उसको क्या पहली चीज़ करनी चाहिए, ये गाइड करें आप। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि लेडीज़ को पता नहीं होता, तो सबसे पहले आपका मतलब प्रोग्राम का मतलब सारा पर्पज़ ही ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे है। तो इसी लिहाज से मैं कहूँगी कि लेडी लॉयर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए इस फील्ड में। मैं ये सबको मतलब पेरेंट्स अब को ये शादियां मशवरा हो दूंगी। जाएगी हाँ, उनकी तो वही बिल्कुल बात ऐसा। आ गई ना घूम के कि शादियां हो जाएगी तो फिर लेडी लॉयर बिल्कुल कैसे ऐसा है, बनेगी? क्योंकि आप किसी के साथ मतलब बन जाते हो ना, उसकी मतलब माननी भी पड़ती है आपको। मतलब पाकिस्तान हमारी ऐसी कंट्री है, तो आपको अगर लेडीज़ लॉयर्स बहुत ज़्यादा होंगी, जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे कितने ज़्यादा खिदमात पेश कर रही हैं, तो ऐसे लेडी लॉयर के साथ वो इंटरेक्शन होती है और कंफर्टेबल फील करती हैं, और औरत को औरत की मतलब समझ सकती है कि कैसे समझ सकती है, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मतलब कोई लेडी है, उसे कोई मतलब नॉलेज नहीं है, तो उसे लेडी के पास ही जाना चाहिए ताकि वो उसे गाइड करे और उसे अच्छा फील हो।
बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैमिली पॉइंट है कि केसेस के लिए तो मैं यही कहूँगी आपको कितना कि टाइम हो गया? देखिए अभी हम पहली तो बात ये है कि बात यहाँ पे आई कि आगे भी डील करने के लिए एक लेडी हो जो आपके ठीक से क्वेश्चन का आंसर देख जी सके, आपको गाइड कर सके ठीक से कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन क्या है, आपको कहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मुझे हो गए हैं 4 साल हो चुके हैं 4 मुझे। साल हो गए और आपकी एजुकेशन का जो टाइम पीरियड था एलएलबी? वो एलएलबी होता है हमारा 16 से 17 इयर्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में और डिप्लोमा इतना लेवल लॉ टाइम में तक फ्रॉम पंजाब बेटी की यूनिवर्सिटी। शादी ना करें ताकि वो लॉयर बन सके और वो बाकी सब जितनी हमारी लेडीज जिनके पास अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयर तो कर सके। देखें कोर पार्ट यहाँ पे आके बात है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक सोशल इशू है कि एक लड़की तभी उस पोस्ट पे आएगी जब उसको इतनी स्पेस दी जाएगी ना, डेफिनेटली। उसको स्पेस ही नहीं दी गई, एजुकेशन कैसे वो लेगी, उसके लिए टाइम चाहिए। देन एक प्रोफेशन में आने के बाद उसको वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए टाइम चाहिए। डेफिनेटली। इसके बारे में आप कितनी इम्प्रूवमेंट देख रही हैं आप? हमारे पाकिस्तान में अभी तो बहुत अच्छा इनरोलमेंट बढ़ाने पे स्कूल्स की ख़ास तौर पे बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और इनिशिएटिव्स हैं बड़े अच्छे। उसमें ये है कि स्कूल में 80% अटेंडेंस कंपलसरी कर दी गई है। स्कूलों को इनरोलमेंट बढ़ाने का टास्क दिया जाता है कि आप अपनी इनरोलमेंट बढ़ाएं। इन गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल्स इसके अलावा हैं। और जो बच्चियों के स्कूल हैं उनको स्पेशल, अगर बच्ची 80% उसकी अटेंडेंस है तो उसको स्पेशल वो वजीफ़ा की मद में गवर्नमेंट देती है। वो माँ बाप का एक रुझान बन जाता है कि जी अच्छा बच्ची को अटेंडेंस पूरी कराएं और हमें कुछ ना कुछ इसके बदले मिल रहा होता है। लास्ट जब केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे ये देखने में आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चियों की इनरोलमेंट इंक्रीज़ की क्योंकि वो वहाँ पे उनको वजीफ़ा दे रहे थे। तो इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट में ताकि इन चीज़ों को बढ़ाया जाए और लिटरेसी बिल्कुल इंकरेज हो और लिटरेसी रेट भी तभी बढ़ेगा जब हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या हैं, हमारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? कि वो बच्चा जो दिहाड़ी पे पैसे लेके आता है माँ बाप उसको स्कूल क्यों भेजेंगे? यानी जो 50 रुपये बच्चा लेके आता है वो 50 रुपये भी गए अगर वो स्कूल जाता है, 50 रुपये भी नहीं उनको मिल रहे और बच्चे का टाइम भी उनके नज़दीक ज़ाया हो रहा है। उनको पढ़ाई की अहमियत का ही नहीं पता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम बच्चों को एजुकेशन दें और क्वालिटी एजुकेशन दें। अभी जिस तरह गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है इंसाफ एकेडमी का, उस पे ऑनलाइन तमाम 12th तक तमाम कोर्स ऑनलाइन मौजूद होगा। यानी आपको ट्यूशन की नहीं ज़रूरत, आपको किसी टीचर की नहीं ज़रूरत। आप स्कूल में जाते हैं, जो पढ़ा है वही आप आके अगर अपने मोबाइल से या किसी भी मीडियम से आप उसको वो यूट्यूब से देख लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको टीचर्स का वो जो आपने ट्यूशन सेंटर वाला एक कंपोनेंट है उसको ख़त्म करने के लिए ये किया गया है। मतलब आसानियां पैदा की जा रही हैं लोगों के लिए। वही बात है, अवेयरनेस नहीं है कि हमने इन आसानियों से फ़ायदा कैसे उठाना है। तो ये हमें गैप जो है इसको पूरा करना पड़ेगा। अब इसके लिए समझ होना, उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इश्यूज़ क्या बनते हैं? आमना आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस की रेशियो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनकी रेशियो ज़्यादा है आपके पास? बीइंग अ लेडी मेरे पास ज़्यादा फैमिली केसेस ज़्यादा आते हैं और उसी में मतलब सिविल केसेस भी करती हूँ, फैमिली केसेस भी करती हूँ। लेकिन ये है कि फैमिली केसेस में मतलब ये हो रहा है कि नई जो मतलब डिवोर्स की रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हाँ मतलब काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि इसमें अक्सर मैं बात करती हूँ कि आपकी मतलब ये चीज़ जब कोई काम के लिए नहीं ना कहती तो उससे पहले आप मतलब कोई काम नहीं कर सकती। तो यही मैं कहती हूँ कि अक्सर हम बहुत सी बातों में हुकूमत को मतलब हर चीज़ का या ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। बीइंग अ सिटीज़न भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वेरी ट्रू। तो मैं कहती हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैं मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि मुझे बचपन से शौक था लॉयर बनने का या आपको भी शादी का शौक तो नहीं था अभी जैसे आप कह रही थी कि मुझे शादी का शौक होता? नहीं, आपको पता है कि पेरेंट्स में से मॉम्स जो होती हैं वो अक्सर कहती हैं इस चीज़ को, लेकिन मतलब मेरे जो फादर हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और जो मतलब पेरेंट्स होते हैं आपको मतलब आपको गाइड करते हैं, आपको मतलब कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना। हम अक्सर लोगों की माशरे की मतलब जैसे हालात चल रहे हैं उससे प्रेशराइज हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेशराइज आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मतलब जिसकी तरफ आपका गामजन रहना चाहिए राह की तरफ, तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता। तो अभी आपने जो बात की कि ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आते हैं, तो आप इसके रीज़न क्या समझती हैं? मतलब ज़्यादा इतनी रेशियो? इसकी रीज़न मैं ये समझती हूँ कि फेकनेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई है, हाइड किया जाता है बहुत सी बात। मतलब नफ्सा नफ्सी के इस दौर में लोग जो है अपनी प्रोफाइल
गलत बनाते हैं और बताते हैं, फिर जब सब कुछ खुलता है सामने तो फिर ब्रेकअप्स होते हैं जी। राइट और राइट। जो आपके मतलब बर्दाश्त होनी चाहिए आप में, बर्दाश्त नहीं रही, हाँ, किस में नहीं बर्दाश्त रही? लड़कियां तो मेरे ख्याल से बड़ा बर्दाश्त करती हाँ हैं, लड़की तो मैं ये कहूँगी कि लड़की कभी भी, कोई भी लड़की कभी भी नहीं चाहती कि मेरा घर खराब हो, है ना? उसकी हाँ। तरबियत ही ऐसी की जाती है कि मतलब घर ना खराब करे। मेल्स की तरफ से है मतलब गिला कि अक्सर वो जो हैं वो ये हम लेडीज मतलब फर्स्ट में समझना बात नहीं कर रहे चाहते हैं, जी। आदमियों सुधर जाओ सारे सभी। जी अभी आप बात करिए कि ज्यादा माना कि डाइवोर्स वो रेशो। एक दर्जा ऊपर है, लेकिन उसे समझना चाहिए। हाँ, अपनी ये नहीं होना अथॉरिटी चाहिए को कि सही से अक्सर यूज कर। लेडीज को कहते हैं कि आपका डराया जाता है इस बात से कि आपका लास्ट डे है इस घर में। हाँ नहीं भाई, ये ये नहीं पेरेंट्स होना भी चाहिए। मत हाँ, डराया उस वजह से करेंगे। वो सब कुछ करती फिरती हैं। अब मैं कहती हूँ कि मतलब औरत जो होती है वो क्वीन होती है, घर की उस मालकन होती है। अगर आप उसे कॉन्फिडेंस देंगे, तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आप थोड़ी से भी उसे अप्रिशिएट करते हो ना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से करती है। और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि औरत की ये फितरत होती है, लेकिन अक्सर औरत को डिग्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से ये डिवोर्सेस वगैरह होती हैं। अभी जो आमना बात करिए, आमना तो उस स्टेज पे आके किस को डील करती हैं जब केस बन गया, डाइवोर्स हो गई, हो रही वो चीज़ें। आप जब लेडीज़ के साथ इंटरेक्शन में होती हैं, आप क्या रीज़न समझती हैं कि हाँ इतना ही क्लैशेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में? एक्चुअली क्लैशेस ना भी हों, एक्सपेक्टेशंस, हम बच्चियों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा कर देते हैं। मीडिया 2.5 लाख का, 3.25 लाख का लहंगा, ठीक है जी, आपकी शादी शुरू वहाँ से हो रही है, एक्सपेक्टेशंस को हमने बूस्ट दे दिया। उसके बाद क्या है, जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं ना हो रही, वो बच्ची के लिए आपने फैंटेसी बना दी कि शादी होगी तो एक दूल्हा होगा, उसके बाद उसका घर होगा महल जैसा, वो सब कुछ नहीं हो रहा। ये एक्सपेक्टेशंस जब आपकी टूटती हैं तो आपको जी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, कोई Right. वो ख्वाबों का शहजादा टाइप चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, फिर आपकी मैं समझती हूँ इसमें ख़वातीन का भी हाथ है। हम ख़वातीन का हाथ क्यों है? हमारी ग्रूमिंग हमारे सिखा दिया, जब शादी हुई ना हमें सिखाया ये कि आपने जब जाना है ना बेटा रुखसती के वक्त, तो आपने वहाँ से वापस नहीं आना, आपकी लाश वहाँ से आए, आपने नहीं आना। पहला माँ Very बाप, true. पहला जुमला ये है। अच्छा, उसके बाद वहाँ चले गए तो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही, आपके अंदर वो एक जो है हिजानी कैफियत है, मतलब ना वो पूरा वो जिस तरह का सोचा हुआ चीज़ वो नहीं हो रही, और ना ही आगे से कुछ नज़र आ रहा है। आपने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। हमें एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये समझती हूँ कि हमें औरतों को जो हम इतनी चीज़ें सिखाते हैं कि आपके ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं, वहाँ उनको ये भी बताया जाए कि आपने अपने घर में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं। मर्द बाहर से आया, आते ही उसको सारे दिन की स्टोरी सुनानी है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तुम्हारी अम्मी ने ये कह दिया। नहीं भाई, हर बंदे को स्पेस चाहिए। हम भी बाहर काम करते हैं, हम जॉब्स करते हैं, हमें पता है कि हम बाहर से कितना थके हुए आते हैं, कितना डिप्रेशन होता है पहले ऑफिसेज की सुन के। इसी तरह आदमी, हम अगर कहते हैं एक दर्जा ऊपर है तो उसकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करें, उसके बाद ये स्टोरी सुना दें, तो कभी भी इस तरह के एक्सट्रीम लेवल के डिसीजंस नहीं होते। वेरी राइट। हमें बच्चियों को मॉडरेट, मतलब बीच का तरीका सिखाना चाहिए। हम बच्चियों को या तो बहुत ज़्यादा सिखा देते हैं, या फिर वो कान भरते हैं कि नहीं हैं ही बुरे, हैं ही बुरे, हैं ही बुरे। अभी आपने तो बात ये की चीज़ें ना बहुत कि खराब जो हैं। हस्बैंड जब घर आता है तो फिर उस टाइम पे हाँ, जो है वो बिल्कुल। आते ही शुरू, ये हम आमना से पूछते हैं, आमना आपके पास जब केसेस आते हैं तो ज़्यादा केसेस क्या नॉर्मली कहा जाता है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो नहीं इस मोड को जो है कैरी कर पाती, शादी वाले मोड को, इस वजह से होती हैं। जबकि मुझे लगता है समटाइम कि वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा बेटर अपने हस्बैंड की बाहर की चीज़ों को समझती है कि हाँ वो इस चीज़ से गुजर के आया है, तो अब ये नहीं। आपके सामने क्या चीज़ आई, क्योंकि आपके सामने तो रिजल्ट आता है ना, किस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा केसेस आते हैं सामने? आपने बात की कि मैं कहती हूँ कि वर्किंग लेडीज़ जो हैं मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करती है। ये हम लोग तो यही कहेंगे ना, क्योंकि हम लेडीज़ हैं और क्योंकि हमने अपना तजर्बा बयान करना। लेकिन जो मेल्स हैं ना, उनमें ये है कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब कोई भी औरत जो है इंडिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंट औरत से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना चिढ़ खाते हैं अभी भी। अच्छा, जेलस हो जाते हैं। यस, एजुकेटेड जो मेल्स होते हैं वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट ना लेडी हो तो मतलब ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। लेकिन कई जो शऊर वाले लोग हैं जिनके अपनी मतलब फैमिलीज़ में ऐसे इंडिपेंडेंट लेडीज़ होती हैं, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन कई जो जिस चीज़ को मतलब मैं इस चीज़ को मतलब इस वजह से कहते हैं कि वो
ये करेगी ये करेगी ये करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी आपकी बात के साथ सहमत करती हूँ कि जो वर्किंग और एजुकेटेड वुमेन्स होती हैं वो घर को ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, क्योंकि हर लेडी को पता है कि किस तरीके से चलना है। बच्चे भी हो जाते हैं, अपने बच्चों का तो कोई भी मतलब बुरा नहीं चाहता, मतलब अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से वो रह पर सकती है और घर को चला होता है सकती ना कि जैसे अब ये मैं लेडीज वर्किंग लेडी है, वो समझेगी कि बाहर से मैंने भी ये सब फेस किया, तो हस्बैंड सब फेस करके आया है, तो उसको आते ही नहीं सब कुछ कहना शुरू कर देना। वो एक प्रोसेस होता है कि आपको वो घर आए हैं उस मोड में चेंज होने के बाद फिर दिन बाकी चीज़ें होती और एक और डिवोर्स की मैं यहाँ पे वजह जो है मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर जो मेल्स हैं वो जो अक्सर उनके जो दुल्हन के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ खाते हैं। अच्छा, तो लेडीज़ में ये आदत शामिल है कि आज की सारी बात जो है फ़ोन कॉल्स पे मैंने बतानी है। जब मेरे पास अक्सर हैं कि उन्हें अपनी वाइफ से कोई गिला नहीं, ऐसे केसेस हैं 2 से 3। अच्छा, अपनी वाइफ से कोई गिला नहीं है, उनकी फैमिली से गिला है। तो अक्सर मतलब ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनकी फैमिलीज की वजह से मतलब उनकी मतलब लेडी की वो मदर की वजह से डाइवोर्स जो है वो हो गई। अच्छा, यहाँ तक भाई अपना घर आप लोग ठीक रखें, क्या फ़र्क पड़ता है अब वो जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं या वाइफ के पेरेंट्स हैं, इन बातों की वजह से। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है कि आप वो फैमिली में वो देखते हुए रहना तो एट द एंड हस्बैंड वाइफ ने है साथ में, और इस वजह से वो फिर क्या होता है असर बच्चों पे पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपसे मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं कि जब ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी में क्या बिगाड़ पैदा होता है जब बच्चों पे ऐसे असरात आते हैं। डाइवोर्स पे माँ बाप का कुछ नहीं जाता, माँ बाप का कुछ नहीं बिगड़ता। बाप अलग शादी कर लेता है, माँ अलग शादी कर लेती है। होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, ऑर्फनेज बने हुए हैं, हम माएँ कहती हैं मैंने आगे शादी कर ली है और नया बाप जो है वो बच्चे नहीं रखना चाहता। या ऐसे भी केसेस आते हैं कि माँ ने शादी कर ली है, वो बच्ची साथ लेके गई है, लेकिन बच्ची वहाँ पे सिक्योर नहीं है। बच्चियों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इसमें आपको हत्तल मुमकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई इस तरह का अगर क्लैशेस हो भी रहे हैं तो आप उसको घर की सतह पे ठीक करें। आप दोनों साइड से कंप्रोमाइज़ करें, दोनों साइड की कंप्रोमाइज़ से ही रिश्ते चलते हैं। अदरवाइज एक साइड अगर आप कहें कि कंप्रोमाइज़ करें तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों हाथों से बचती है। डेफिनेटली। अब बिगड़ना सिर्फ और सिर्फ औलाद का है, और ऐसे बच्चे जो सेपरेट माँ बाप के बच्चे हों उनकी आप देखें कि वो कभी भी हेल्दी नहीं होते, मतलब माइंड उनके हेल्दी नहीं होते। उन्होंने वो डांट और वो जो भी केसेस अभी आपने बात की ना कि माइंड हेल्दी नहीं, तो मेंटल हेल्थ को तो कोई फोकस ही नहीं करता ना, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो ये मेंटल हेल्थ तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में मतलब लीस्ट सबसे वो कुछ समझते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक गाली है, मतलब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं लेकिन टाइटल के उसको दिया जाता है ना, पागल हो गया ये। डेफिनेटली अभी स्कूल्स में बड़ा अच्छा ये एक स्टेप ले रही है गवर्नमेंट के हर स्कूल में एक साइकियाट्रिस्ट होगा जो बच्चों के मसाइल उनके उसी सतह पे जाके हल करेगा, ताकि जब स्कूल में ऐसे बच्चे सेपरेशन वाले पेरेंट्स के बच्चे जब स्कूल्स में आते हैं तो स्कूल में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनके दोस्तों के साथ वो मिलते नहीं है, बात नहीं करते, दोस्त उनको टीज करते हैं। हमने बहुत सारी जगह में इस तरह मीडिया पे भी आपने डिफरेंट ड्रामाज में वो दिखाते हैं, ये रियल स्टोरीज ही दिखाते हैं ना हम जो पोर्ट्रेट हो रही होती हैं। लेकिन वो यही है कि हमें इस तरह बच्चों को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। अच्छा, माँ की शादी होगी तो वो अगला घर बनाने में लग जाती है, पिछले बच्चों को ही भूल जाती है। पिछला बच्चा साथ भी गया हुआ है तो उसकी कोई तरबियत नहीं हो रही उस तरह से, और बाप के पास अगर बच्चा चला गया है तो वो नई माँ ने क्या तरबियत करनी है, कोई तरबियत नहीं करनी। वो अपने घर बनाएगी कि वो आपके बच्चों को पालेगी। तो ये माँ बाप दोनों पे फर्ज है कि वो ये चीज़ सोचें। तलाक से पहले तलाक वैसे भी मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमारे मजहब में इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, और फिर बात वहीं पे आती है कि जो बर्दाश्त का एक एलिमेंट है ना, उसकी वजह से ये सारी बिल्कुल। आमना, आपसे मैं चाहूंगी कि आप मैसेज जो है कंप्रोमाइज से आगे बात आ जाती है कि मतलब जब मतलब ऐसा ब्रेकअप वगैरह हो जाता है उस पर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि तब क्या करना चाहिए। चले ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है ना कि मतलब डिवोर्स होनी नहीं चाहिए। जब हो जाती है कि तो ऐसे लोगों को अपनाना सीखें। तो उसके बाद बिल्कुल ये कोई ताना नहीं है कि उसको डिवोर्स हो गया तो वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकती। हमारा इस्लाम बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को ताना दिया जाए, बुरा समझा जाए। रसूल पाक की बहुत सी बेगमात जो हैं बेवा थी, इधर कोई बेवा हो जाए या उसका बच्चा हो, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ थी,
उसकी पहली शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई और उसने 5 से 6 साल मतलब उसकी बच्ची 5 से 6 साल की थी और उसने शादी नहीं की सिर्फ बच्ची के लिए कि वो कहती है कि जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं वो कहती हैं कि हम आपसे शादी तो कर लेते लेकिन बच्ची साथ नहीं रखनी, बच्ची पे कंप्रोमाइज़ वो नहीं करना चाहती थी। अब माशाल्लाह से उसे जो हस्बैंड मिले हैं वो जो हैं उसे बच्ची को भी साथ ही रख रहे हैं, क्योंकि माँ अपना बच्चा या बच्ची नहीं छोड़ सकती कभी भी। तो जब ऐसे सीन्स होते हैं तो इस चीज़ को ताना ना बनाएं कि मतलब ये उसकी सेकंड मैरिज है, अपनाना सीखें, आप निगोशिएशन करें और उसके साथ मतलब आगे सफ़र ज़िंदगी का चलता रहता है। ये कोई डिवोर्स पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच आमना। गुल, आपका बहुत शुक्रिया। और वो मुझे पहले ही लग रहा था कि प्रोग्राम का टाइम कम लगेगा, उसी तरह से हुआ। पर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस तरह से आज आपने टाइम दिया। आप सबके लिए मैंने तो बहुत कुछ देखें, सीखा, नई बातें पता चली हैं। आई होप आपको भी बहुत सी गाइडलाइन मिली होगी लॉस के बारे में। तो इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।